तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इवनिंग के इस सेशन में। डॉक्टर उदय शाह, पूरी टीम एंड साई करुणा मिशन के बिहाफ वेलकम। तो सबसे पहले, जैसा कि हम दिन भर के काम में लगे हुए थे, तो अपने आप को एकाग्र, अपने आप को स्थिर करना होगा। उसके बाद हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो अपनी आंखें बहुत कंफर्टेबली बंद करें, बहुत ही सुख देने वाले कंफर्टेबल होकर आसन में बैठ जाएं। और अपने अंदर की पूरी स्टिफनेस को बरी कर दें, एक तरह से हटा दें उसे। कहीं दिमाग जा रहा होगा, कहीं मन जा रहा होगा, और अभी कुछ भी छोड़ के जो काम हम आए हैं उसके प्रति कुछ खिंचाव हो रहा होगा, तो उन सब से हटा के अपने शरीर पे अपने ध्यान को ले आए और शरीर के हर पार्ट को देखते हुए उसे ढीला छोड़ते जाएं। क्योंकि आपके हर सेल में, हर क्वांटम पार्टिकल की अपनी मेमोरी होती है। तो आप जो भी सुनेंगे, वो अगर आपका पूरा शरीर सुन पाए तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करेगा। और ध्यान पूरा सांसों पर ले आए। आती और जाती सांस को देखें। जब हम सांसों पर आते हैं तो शरीर की बची हुई जो स्टिफनेस है वो भी चली जाती है। 3 गहरी और लंबी सांसें लेंगे। इनहेल डीपली, पूरे स्ट्रेस को बाहर निकाल दें। एक्सहेल, मुंह से एक्सहेल करें फूंक मारते हुए। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को नॉर्मल होने दें। देखें कि आपका शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। आती और जाती सांस
यहाँ इन्वोक करेंगे डॉक्टर उदय शाह, योग के पिता पतंजलि, ऑल योगा गुरु, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, चाहे अभी के हों, सबका हम तहे दिल से आह्वान करेंगे। और आज इस टाइमलाइन, इस पीरियड में जो भी हमें डॉक्टर उदय शाह या पतंजलि की कॉन्शियसनेस हमें बताना चाहती है, उसको हम समझेंगे और गहराई से आत्मसात करते हुए उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। इसी एफर्मेशन के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होते हुए वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज डिसिप्लिन एंड लॉज ऑफ बॉडी इन योगा। डिसिप्लिन एंड लॉज, ये जो सुबह के सेशन में आते हैं, तो चलते हैं इसी को आगे हुए। जो पतंजलि हैं हमारे योग गुरु, योग के पितामह कहे जाएंगे, उन्होंने बहुत ही सुंदर और छोटे से शब्द में सबको समझ में आ जाए ऐसे शब्द में कहा है कि तो अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि स्थिरता, यानी हमारी बॉडी के ही, इसी बॉडी के पार्ट्स और इन सब को ही स्थिरता मिलनी चाहिए, हमारे मन में स्थिरता आनी चाहिए ताकि हम एकाग्र हो जाएं। और सुख तो अपने आप हमारे शरीर मन को वैसे भी मिल ही जाएगा जब स्थिरता आती है। जब भटकाव रहता है तभी हम अस्थिर हो पाते हैं। अगर स्थिरता आ जाती है तो सुख अपने आप यहाँ पर आ जाता है। इसी को उन्होंने आगे जो कहा है वो अथ योगानुशासनम, जो बोला है कि स्थिर सुखम आसनम अथ योगानुशासनम, जो स्थिर और सुख दे वही आसन है। और इसमें आने के लिए ही अनुशासन आपको चाहिए। तो यहाँ अनुशासन जो शब्द है वो हमारे स्वयं पर शासन की बात हो रही है। ये नहीं है कि बाहर से कोई गवर्न करे तब कभी भी आप योगासन में नहीं आ सकते या योगा में आप जुड़ नहीं सकते, जब तक कि आपका इनर सेल्फ नहीं बोलता है, जब तक कि आप सेल्फ अनुशासन यानी कि स्वयं पर शासन पर नहीं आते। ठीक है ना? तो ये इस तरह से कि सुख की प्राप्ति के लिए हमें योग करना है। अब कितना खूबसूरत है ये कि सुख की प्राप्ति, है ना? तो ऐसा नहीं कि कोई काम करने जा रहे हैं हम सुख की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अ, अब इसको मैं अनुशासन में तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और कभी मन को कुछ खुशी देनी होती है तब हम घूमने जाते हैं, राइट? तो ये इस तरह की जो क्रियाएँ करते हैं, ये अनुशासन में नहीं गिनी जाएँगी, क्योंकि ये आपकी वांट है, आपकी अंदर की इच्छा है जो ऑलरेडी सुख ही दे रही है, राइट? तो ये पूरे टाइम ऐसे चल रही है, तो यहाँ अनुशासन की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भूख लगी है तो कौन-सा अनुशासन लगाओगे, खाना खाओगे ही खाओगे। प्यास लगी है तो यहाँ कोई अनुशासन की बात नहीं है, आप सीधे पानी पियोगे और घूमने जाओगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्यों आवश्यकता, कब आवश्यकता अनुशासन की, है ना? तो मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि आज है, अभी है, इसी पल में है। क्यों? क्योंकि आज हमारा मन अशांत है, आज हमारा शरीर अस्वस्थ है, हलचल है अंदर। इसीलिए आज इसी पल हमें अनुशासन की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सुख की बात चल रही थी हमारी कि स्थिर सुखम, ठीक है ना?
स्थिरम सुखम की बात आती तो सुख को 3 तरह का बताया गया है। एक सात्विक सुख बताया गया है, एक राजसिक और एक तामसिक। ये 3 तरह के सुख बताए पतंजलि ने। तो जब पहला कदम अस अपन को अरुचिकर लगता है, असुखकारी लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही दीर्घकालीन और सुखमय होता है, दैट इज सात्विक सुख। और इसी सात्विक सुख के लिए हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है, दैट इज योगासना। ठीक है ना? तो सात्विक सुख यदि आपको चाहिए तो आपको अनुशासन में आना ही होगा, क्योंकि सात्विक सुख की परिभाषा ही यही होती है कि ये शुरू में जरूर अरुचिकर लगेगा, जरूर आपको लगेगा कि आपका टाइम लग रहा है, आपको लगेगा कि आपकी, जैसे कि योगा हम सुबह करते तो नींद खराब हो रही है, बहुत सारी चीजें आती हैं कि क्या फायदा इससे, लेकिन ये रियल में आपको सात्विकता की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इसका एंड जो है वो बहुत ही सुखमय आपके शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा का मिलन, एक अलाइनमेंट, राइट? तो ये है, तब यहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक आदत नहीं डालेंगे ना हम, तब तक अनुशासन में आएंगे नहीं कि हमें करना ही चाहिए, दैट इज अनुशासन। अब देखिए इसका छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से माँ बच्चे को ब्रश करवाती है, राइट? जब उसके सोचने की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पूरे टाइम वो ब्रश करवाती है, और बड़े होने के बाद जब वो खुद सोचता है कि हाँ, रियल में ये ब्रश करने से मेरे दांत साफ रहेंगे, मेरा मुंह फ्रेश रहेगा, तब वो इसको अनुशासन में, तब तो माँ नहीं बोल रही है, तब भी वो ले रहा है ब्रश को, कर रहा है, सुबह भी शाम को भी, तब वो अनुशासन में आ गया। जरूर अरुचिकर लगा था उसे, लेकिन क्योंकि इसकी आदत डाली तो वो सुखमय, लाइफ टाइम उसके दांत स्वस्थ रहेंगे अब, है ना? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो पतंजलि ने इस सात्विक सुख में ही कहा है कि यहाँ आरंभ जरूर अरुचिकर है, असुखकर है, परंतु अंत जो है वो बहुत ही सुखद और दीर्घकालीन है, थोड़े से टाइम के लिए नहीं है। आप भले ही जबरदस्ती थोड़ा सा एक्सरसाइजेस वगैरह करने के लिए चले जाओ, भाग लो, दौड़ लो, तो थोड़े टाइम के लिए जरूर आपको बॉडी में फिटनेस लगेगी, लेकिन योगा से जो फिटनेस आती है, आपका मन जो एकाग्र होता है, जो शांति आती है, जो हम आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं, वो और कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज सात्विक सुख। अब योग में अनुशासन एवं नियमों का जो हम पालन करते हैं, इससे क्या होता है? हम अनुशासन और नियमों की बात अभी करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि क्या होता है इससे। तो अगर क्या होता है, रिजल्ट्स पता चल जाए, तो जरूर हम उसको सुनने में भी अंदर से एक्साइटमेंट आएगा और समझने में भी आएगा। तो सबसे पहला जो इससे फायदा होता है हमें, वो है कि आपके जो बिखरा हुआ अस्तित्व है आपका, आपको ज़रूर पता चलता होगा कहीं न कहीं, जैसे हम रिएक्ट करते हैं कोई चीज़ पे, ठीक है ना? तो रिएक्ट करने पर जो हमारे अस्तित्व की, एक तरह से कहें कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर मन है, अगर हम सोच सकते हैं, बुद्धि है, तो हमें इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए जो एनिमल्स करते हैं, राइट? क्योंकि वो तुरंत रिएक्ट, एक ने चिल्लाया, दूसरे ने उसके ऊपर भी चिल्लाया, एक ने सींग दिखाया, दूसरा भी आ गया सींग मारने के लिए, राइट? तो ये रिएक्शन है, हमें यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है। तो हम अपने अस्तित्व को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जोड़कर उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, अगर हम अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं योग में। तो योग क्या कर सकता है, देख सकते हैं आप कि ये आपके बिखरे अस्तित्व को जोड़कर पुनर्स्थापित करता है, सेल्फ रियलाइजेशन कराता है आपको, और आपको इस विकासवादी जो प्रक्रिया है ना, जो अभी देख रहे हैं हम कुछ टाइम से, कि सब चीज़ों में एक एक लेवल, ऐसे सीधा लेवल चल रहा है। जो हमारे ऋषि-मुनि इतने हाई लेवल पे गए थे, अब बहुत कम लोग इस चीज़ को, बस एक ज़बरदस्ती के लिए काम करते हैं, अपने मन से सेल्फ अनुशासन में नहीं आते। इस चक्कर में वो हम एक सड़ी हुई सभ्यता के रूप में अभी देखे जा सकते हैं। अब एक शब्द मैंने यूज़ किया है, सॉरी उसके लिए, लेकिन एकदम रुकावट सी आ गई है, राइट? तो ये विकासवादी प्रक्रिया में बाधक चीजें आ गई हैं, तो इनको अगर आपको हटाना है, हम सबको मिलके हटाना है, तो जरूर हमें अनुशासन और नियमों के अकॉर्डिंग योगा का पालन तो करना ही चाहिए। आपकी मन को पूरी तरह से एकाग्र करता है, हमारे इनर सेल्फ को एकदम शांत काम करता है, कामनेस में लाता है, आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
आप देखिएगा, अब जो लोग नहीं करते हैं ना यहाँ पर, योगा नहीं करते हैं इस साइड से, तो वो देखेंगे कि एक बार करना स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका पूरा नजरिया ही बदल गया है। मन को शांत करने के साथ शरीर शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। योगा जो है, जो अभी तक का जो रिजल्ट है आज का हमारा, जो आज हमारा शरीर है, कोई ना कोई कारणों से ये रिजल्ट आया है, बिना कारण के परिणाम नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो उन कारणों को हमारा योगासन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है, लेकिन इसमें अनुशासन और नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि खाने में हम नमक की जरूरत होती है और मीठे में मिठास की जरूरत होती है ना। किसी को दे दिया, लो मीठा खाओ हलवा, उसमें शक्कर ही नहीं डाली, राइट। तो इसी तरह से आसनास में नियम और अनुशासन जरूरी होते हैं। और आज की जो मॉडिफाइड लाइफ है, इसके अकॉर्डिंग हमारे योगा के जो आज के जो टीचर्स हैं और जो शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करके आज के हिसाब से भी इसको हैंडल किया जा सकता है। कि किस तरह पहले नियम था सूर्योदय के समय ही करना, अब आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप सूर्योदय के समय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नींद भी एक बार जरूरी है थोड़ी बहुत। तो इसको उस तरह से मॉडिफाई किया है। तो लाइफस्टाइल के साथ साथ ही ये आपको आत्मिक एक तरफ से आत्मा के साथ अलाइनमेंट में लाया था फिर से। इसी को हम यूनिवर्सल प्रैक्टिकल अनुशासन भी कह सकते हैं आज, क्योंकि आपको पता है योगा डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो इसी को हम यूनिवर्सल प्रैक्टिकल अनुशासन भी कह सकते हैं। अब जो मैं बात कर रही थी आपसे कि अनुशासन डिसिप्लिन, जैसे हम लोग अपने करुणा कर्मा सोल डीएनए हीलिंग की बात करते हैं या साइकिक सर्जरी की। अब शुरू में जरूर हमें लगा था कि ये कैसे करेंगे, किस तरह, तो सर ने क्या किया, डॉक्टर उदय ने हमें बताया कि नियम बना लो, डेली करना, 21 दिन करना है, राइट। तो 21 दिन में आपको जब इसका रिजल्ट मिलने लगेगा, तो ये देखिए शुरू में अनकंफर्टेबल था, बट बाद में जाके सुख की प्राप्ति हुई, राइट। तो जो भी सात्विक सुख होते हैं, जो भी चीजें होती है, उन सब में अनुशासन की शुरुआत में जरूरत पड़ती है। बिना इस अनुशासन के हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसी में ध्यान करना भी शामिल कर सकते हो आप, कि ध्यान मेडिटेशन तो टाइम निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आंख कैसे बंद करेंगे, विचार आते जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन एक बार अगर हमने अनुशासित तरीके से इसको किया, वही 21 दिन के लिए लगातार कर लिया, तो आप देखेंगे फिर आप किस तरह से स्थिर शांत, जो असल में हम इस धरती पर आए हैं, जिस खुशी के लिए, जिस आनंद को से जीने के लिए, वही आनंद और सुख हमें मिलने लग जाता है। वैसे ही सोने उठने का, तो अनुशासन तो आप देख रहे हो कि यूनिवर्स में भी अनुशासन है। बिना अनुशासन के देखो, अब न, आप लोगों ने जिसने भी सोलर सिस्टम को एक पिक्चर देखी होगी, तो उसके जो साइकिल्स हैं हर ग्रह के अपने अपने तरीके से हैं। वो कोई एक दूसरे को टच नहीं करते, इसीलिए वो अनुशासन में चल रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है, अदरवाइज क्या होगा। वैसे अर्थ भी हमारी पूरी की पूरी अनुशासित होके चल रही है, सन के चारों तरफ मतलब सामने जो हिस्सा आता है उसमें, और किस तरह लाइफ चलती है अर्थ के ऊपर एक अनुशासन में रहने से। अगर ये रुक जाती है तो क्या होगा, एक साइड तो सन है, दूसरी साइड नहीं है, तो क्या होगा, दूसरी तरफ पूरा अंधेरा हमेशा। लेकिन उस अर्थ को अपने ऊपर, इस जीवन को बना के रखना है, इसलिए वो गोल घूमती रहती है। ठीक वैसे ही हमारे भी जीवन में आप शुरू में देखते होंगे, जो हम लोग उस लाइफ को जी के आए हैं, हमें पता है कि कितना अनुशासित बन के रहे हैं हम। सुबह उठते थे, सूरज के साथ सोते थे, तो किस तरह से पूरा हील रहते थे। डॉक्टर्स इतने कम होते थे, थोड़ी बहुत लग जाती थी या कुछ अननेसेसरी जो वायरस वगैरह आते हैं, कुछ इस तरह की चीज होती थी, तो वैद्य दवाई देते थे और हम ठीक हो जाते थे, राइट। मेंटल सपोर्ट से, माँ बाप के सिर्फ नजर उतार देने से ठीक हो जाते थे, राइट। वो मन की शक्ति थी, तो इतनी मन की शक्ति उनके अंदर की पावर थी ये। माँ बोलते हैं ना कि नजर उतारने से क्या होता है, लेकिन हम सब ने फील किया है कि नजर उतारने से बहुत कुछ होता है। तो ये भी एक मन की शक्ति, जो हम हीलिंग करते हैं, उसी टाइप की शक्ति है। तो आज देखो आप, इतने ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, इतने सारे मेडिसिन, इतनी सारी फार्मा की सब चीज चल रही है, वो क्यों चल रही है, इसी अनुशासन को हमारे जो आगे आने वाली जो जनरेशन अभी आ रही है, उसने किस तरह से तोड़ा है। रात को 2-2 बजे तक वो जगे रहते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, सनराइज वगैरह का जो जो असल में एनर्जी आनी चाहिए, वो एनर्जी उनके अंदर आती है, जो असल में हील होनी चाहिए बॉडी। जब हम अपोजिट सन से दूर होते हैं, तब हमको सोना चाहिए,
तब हमारी बॉडी हील हो रही होती है। सामने आते हैं तो एनर्जी मिलती है जिससे हम वर्क कर रहे होते हैं, राइट? तो ये इस तरह की चीजें अनुशासन और नियमों में रह के ही हो पाती हैं। जहां तोड़ा हमने वहीं हम फंसे। मनोचिकित्सक, मनो ये क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट, ये सारे अभी देख रहे हो आप, सारे अधिकतर बच्चों को डॉक्टर के पास, इस तरह के लोगों के पास, काउंसलर के पास जाना ही पड़ रहा है। भैया क्यों? पहले भी तो बच्चे होते थे, एक एक और एक एक परिवार में 10-10 बच्चे होते थे, आज 2 बच्चे, 1 बच्चा हो रहा है। उसके बाद भी इनकी जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने नियमों को तोड़ा है, राइट? अनुशासन को भंग किया है, तभी हुआ है। तो अगर हमें इस चीज में आना है तो आज के बच्चे भी यदि इस अनुशासन में आ जाएं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा की बताई नहीं जा रही, लेकिन थोड़ा भी कंट्रोल करें खुद को, खुद की लाइफस्टाइल को, तो डेफिनेटली वो इसको अपने आप को इस अलाइनमेंट में ला सकते हैं और हमेशा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या है वो अनुशासन और क्या है वो नियम। ठीक है ना? ये तो हमने समझ लिया, जान लिया कि अनुशासन होता क्या है। अब असल में क्या है अनुशासन? तो आपको सबसे पहले जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, है ना, तो क्या होगा कि हम आज एक दिन योगा कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, राइट? तो इससे नहीं होगा। हमें उसको कंटिन्यू 21 दिन, 41 दिन, इस तरह कंटिन्यू अगर हम कर लें और एक टाइम पर कर लें, बांध लें, तो क्या होता है, ये भी एक साइकिल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आज सुबह किया, अब 24 घंटे, 12 घंटे तो आपको वैसे भी इसका इफेक्ट पूरा बना रहेगा, और रात के आपकी हीलिंग हो जाएगी और अगले दिन सुबह फिर से आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओगे, राइट? तो जैसे दवाइयां नहीं होती, दवाई देते हैं तो डॉक्टर इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग देते हैं कि अगर दिन में 3 टाइम लेना है तो 6 6 6 घंटे के अंतराल से लीजिए। 2 बार लेना है तो एटलीस्ट 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, राइट? तो ये इसी तरह से हमारे योग भी रहता है। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दूसरा है बॉडी, माइंड, सोल, तीनों को आप जब बैठते हो तो फिर आपको पहले, सबसे पहले यही सोचना है कि आपका शरीर क्या है, आपका मन में क्या चल रहा है, और आत्मा का तो एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप मन और शरीर और सांसों पे आ जाते हो। तो सॉरी, इसी को बोलते हैं हम फ्लो में रहना, है ना? फ्लो, जैसे ही फ्लो में बाधा आती है, आप देखते हो ना, नदी के फ्लो में बाधा बना दी, बांध बांध दिया, तो क्या होता है, जब बारिश ज्यादा हो गई तो इतना ओवरफ्लो होता है कि छोड़ना पड़ता है और गांव के गांव डूब जाते हैं, राइट? तो कोई भी चीज में इस तरह की बाधा ना बनाए, उसको फ्लो में चलने दे। नहीं तो क्या होता है, हमारी भी बॉडी में कहीं ना कहीं खिंचाव और क्या बोलते हैं, नस का खींचना, टिश्यूज का खींचना, ये सब होने लग जाता है। तो अगर हम फ्लो में रहेंगे एकदम बहाव के साथ, बताऊंगी अभी क्या होता है ये बहाव, तब फिर हम हमेशा बने रह सकते हैं उस योगा में, कि बीच में कट करना पड़ा दिनों को या ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फिर खुशी के साथ करें, हैप्पीनेस, ये सबसे पहले जरूरी है। अगर आप खुश होके नहीं कर रहे हैं कोई चीज, तो कोई भी चीज का रिजल्ट आप देख लो, खुश होके अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ही नहीं घुसेगी। अगर खुश होके खाना नहीं बना रहे हो तो कहीं जलेगा, कहीं नमक ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ जाएगा, या खाने वाले को मजा नहीं आएगा, राइट? फेस देख के, स्माइल के साथ खिलाइए, स्माइल के साथ बनाइए, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक वैसे ही योगा भी हमें हैप्पीनेस के साथ में ही करना चाहिए। अब योगा जो मैं कहती हूँ, पहले भी कहा मैंने कि योगा बाय चॉइस होना चाहिए। ये योगा इसलिए है ही नहीं कि आपको अपने शरीर का वजन करना, कम करना है इसलिए हम योगा कर रहे हैं, नहीं। ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, शरीर का वजन तो कम आपका हो ही हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि हम जब अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप अपना एक्स्ट्रा फैट्स को हटा देती है और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अपना जो फिगर है उसको मेंटेन कर लेती है। तो योगा हमें हमेशा चॉइस के साथ लेना चाहिए, ये चॉइस कि हमें अपने अंदर सुख से जीना है, स्थिरता से जीना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, आप शांत, उसकी तरह। जैसे एक छोटा सा कहानी जो मैंने इन्हीं इसी बीच में देखी, कि रियल स्टोरी थी, कि एक बिल्डिंग में 5th माले पे एक फैमिली रहती थी। उन्होंने एक संत को बुलाया खाना खाने पर, राइट? तो खाना जब खा रहे थे तब रेडियो में न्यूज आ रही थी, टेलीविजन में न्यूज आ रही थी
कि भूकंप आ रहा है, राइट? तो जो भी ऊंची बिल्डिंग्स में कहीं खुले मैदान में आ जाए एंड ऑल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट? तो अब सबके सब लोग कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, उठ के भागे। और वो संत जो ऐसे कैसे बैठे रहे, सब नीचे गए और हुआ कुछ नहीं। वापस जब वो मालिक आया ऊपर, उसने पूछा कि तुम कैसा आदमी हो, तुमको बचना नहीं था, तुम भागे क्यों नहीं? उसने बोला मैं भी भागा था, लेकिन मैं अंदर की तरफ भागा था, तुम बाहर की तरफ भागे। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो इतनी शांति से हम बैठ के अपने अंदर, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। अगर भूकंप आ गया तो बिल्डिंग से 5वें मंजिल से कितना नीचे पहुंच जाओगे, लिफ्ट में घुसोगे तब भी जाओगे, सीढ़ियों से भागोगे तब भी बिल्डिंग गिरेगी। तो लेकिन उस भागम भाग में हम इस लूप में, जो सर डॉक्टर दशा हमारे बताते हैं कि किस तरह का लूप बन जाता है, हमेशा फंस के फिर अगले जन्म में फिर आते हैं, फिर वही चीज होती है फिर। तो इनसे अगर दूर हटना है तो अपने अंदर जाइए और उस स्थिरता को प्राप्त कीजिए, और ये स्थिरता हमें योग देता है ना? तो योगा बाय चॉइस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हम उस स्थिरता को प्राप्त कर सकें, जिस रियल में हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम शांत बैठे हैं। और ये डॉक्टर उदय शाह की टीचिंग का ही कमाल है कि इसकी प्रैक्टिस करते करते, आजकल की ही बात है कि है ना, छोटा बेबी है घर में, वो बहुत परेशान करता है सुबह से लेके शाम तक। सबको पता है कि वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, और मैं ही थी उसके साथ। तो रात को 9:30 बजे भी वो रो रहा था, तो मैं उसको हैंडल कर रही थी। तो बेटा, बच्चे सबके सब बोलते हैं कि माँ आप में कितना पेशेंस है, ये कब से आपको इस तरह परेशान कर रहा, फिर भी आप। तो ये मुझे तब पता चला कि रियल में अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तो रिजल्ट सब जगह दिखाई देते हैं। मुझे तो नहीं पता चल रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, लेकिन देखने वालों को तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ, कौन मतलब किस तरह से अपने ऊपर काम हुआ है, राइट? तो ये स्थिरता आप में आनी चाहिए कि देखने वाले को समझ में आए, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो पूछे आपसे कि इतना स्थिर, इतना शांत, इतने खुश आप कैसे रह सकते हो, राइट? तो हम अपने ही बिहेवियर से लोगों के सामने एग्जाम्पल रख सकते हैं, उसी से लोगों को सेवा कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेवा। असल में सेवा यही होती है कि आप लोगों को शांति की ओर खींचो, सुख की ओर खींचो, है ना? वो आनंद उनकी भी लाइफ में होना चाहिए। तो अब आपको इसके साथ साथ कनेक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड ब्रेथ, ब्रेथ और बॉडी दोनों के बीच में आप योगा करते समय आपको कनेक्शन फील होना चाहिए, राइट? अब जहां तक हो सके डेली कीजिए, 6 दिन तो कर लीजिए, है ना? एक दिन अपने आप को ब्रेक दीजिए, ताकि हमारे टिश्यूज भी हैं, उनको भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो वीक में 5 दिन आपको योगा जरूर करना चाहिए। इससे भी बहुत कुछ आपके अंदर चेंजेस आएंगे। जो जहां है जैसे उस स्थिति में ही करे, कोई इसमें वो नहीं है कंपल्सेशन कि आप हमारे सुबह के सेशन में ही आओ, या लेकिन करो, अपनी जगह पे रह के जैसे भी कर पा रहे हो उस तरह से इसको करो। तो ये डेली अपने लिए अनुशासन में शामिल कर लो। कोई एक्सक्यूजेस मत दीजिए खुद को। इसका बहुत अच्छी बात है, कोई आपके बच्चे या आपके फ्रेंड कोई भी एक्सक्यूज देती है तो आपको कैसा लगता है? अजीब लगता है ना, बुरा लगता है कि यार ये तो जब देखो तो एक्सक्यूजेस देती रहती है। तो सोचिए, ये एक्सक्यूज कौन दे रहा है? आपका मन, आपके विचार, जो कि और कुछ भी नहीं है, पिछला जमा किया हुआ कचरा है। जो पास्ट चला गया, जो कोई काम का ही नहीं है, वो इकट्ठा कर लिया अपने विचारों के रूप में, मन के रूप में, और वही आपको एक्सक्यूजेस दिलाता है। तो आपकी बॉडी कितना दुखी होती होगी जब आप एक्सक्यूज देते हो, मैं तो योगा कर ही नहीं सकता, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मेरा तो बॉडी अलाउ ही नहीं करती है, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो ये करना पड़ता है, इसलिए मैं योगा नहीं कर सकता। तो ये एक्सक्यूजेस हैं केवल। जो करना है चीज, उसके लिए कोई एक्सक्यूज, अगर सुख में रहना है, आनंद में रहना है, नो एक्सक्यूजेस। अपनी बॉडी को समझिए, उसे आप एक्सक्यूज देते हो, उसे बहुत बुरा लगता है, वो दुखी होती है, वो हर जगह से आज ये दर्द पैदा कर होता है, कल वो दर्द, आज ये टेंशन, कल वो, आज हाइपर टेंशन, हाइपर एसिडिटी, कभी आपको हेडेक हो रहा है, कभी आपको कोई तकलीफ हो रही होता है ना, ये सब ये एक्सक्यूजेस का ही नतीजा है। तो नो एक्सक्यूजेस, आज से ही अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, और आइए योगा कीजिए, सुबह उठिए और बैठ के जरूर करें।
और आसन को समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आसनास आपको करवाए जा रहे हैं, उसको पहले हम समझ लें। फिर डूइंग विथ फ्रेश माइंड, एकदम, इसीलिए सुबह का कॉन्सेप्ट बताया गया है। सुबह के टाइम में ज़्यादा क्लटर नहीं होता, दिन भर की अब इस वक़्त आप जो बैठे हो और एक आप सुबह बैठते हो, बहुत डिफरेंस है दोनों में, राइट? तो सुबह के सुबह काम माइंड रहता है, आप बहुत रेस्ट की स्थिति में होते हो, तो उस टाइम कर सकते हो आप। तो ये था आपका फ्रेशनेस के साथ में पूरा करना। और सबसे जो बड़ी बात मुझे ये योगा कराते हुए समझ में आई कि आपका अपनी बॉडी के प्रति बहुत आदर भाव होना चाहिए कि हमारा ये शरीर है, उसके प्रति सम्मान कि वाह! हाँ, तुम हो मेरे पास, कितने प्रीशियस। सोचिए, अब एक छोटी-सी बात, अ, हम कितना कलर्स खाते हैं, हरी सब्ज़ी खाते हैं, लाल सब्ज़ी, कि हमारे खाने में सब कलर्स होना चाहिए। लेकिन एक छोटी-सी बात है कि हमारी जो अ, बाहर निकलता है पानी जो हमारी बॉडी से, ये चीज़ खा रहे हैं, जैसे मैं जूस पी रही हूँ, मैं ऑरेंज का जूस पी रही हूँ, मैं चुकंदर खा रही हूँ, कितने कलर्स मैं खा रही हूँ। लेकिन जब हम वॉशरूम जाते हैं और छोटे से शब्दों में जब हम सूसू करते हैं, तो वो पानी व्हाइट ही निकलता है। सोचिए हमारी किडनी क्या कर रही है, कितना, मतलब एक ऐसी मशीन, जो कि कोई बना सकता है ऐसी मशीन जो कि हमारे अंदर है। कितने ही कलर हमने खाए पानी के अंदर, लेकिन उसने प्योर पानी को अलग करके निकाल दिया। उस कलरलेस बना के निकाल दिया। कि कैसी मशीन है, आप इमेजिन करके देखिए। तो कितनी सम्मान की अधिकारी है हमारे ये शरीर पूरा, बहुत ही इसको सम्मान और आदर दीजिए। ये ज़रूरी है, जैसे ही आप अपने प्रति सम्मान और आदर फ़ील करेंगे, वैसे ही तुरंत अनुशासन में आ जाएँगे और मान के देख लीजिए, करके देख लीजिए। अब बात आती है नियमों की। टाइम थोड़ा कम बचा है, तो हम नियमों को शॉर्ट में समझेंगे। नियमों में कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाली भी बात नहीं है। सबसे पहला नियम तो हमारा यही है कि सुबह के टाइम में खाली पेट आपको योगासन करने चाहिए। खाली पेट में भी अगर आप बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, तो उठते से ही, जैसे आप 5 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 40 मिनट पहले हल्का-सा नाश्ता आपका, जिसमें आप ग्रीन जूस ले सकते हैं, आप लेमन जिंजर की टी ले सकते हैं, इस टाइप की चीज़ जो कि एसिडिक ना हो, ठीक है ना? संजीवनी पेय, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अदरक, तुलसी का पानी, उसमें थोड़ा-सा गरम-गरम में नींबू निचोड़ लीजिए, शहद डाल के पीजिए, फुल एनर्जेटिक। आपको पूरी तरह से एनर्जी भी देगा और आपको योगा के लिए तैयार भी रखेगा। तो बेसिकली सुबह इसीलिए करते हैं कि बहुत लंबा टाइम आपका पेट खाली, पूरा आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो रिलैक्स में हैं। इस वक़्त आप उनको जैसा मोल्ड करना चाहो, वैसा आप कर पाते हो। और यम नियम का पालन करना, क्योंकि योगासनास तक आप पहुँच रहे हो, यम नियम जो भी आपके बॉडी के प्रति नियम है, जो हमने अनुशासन बताया भी, उनका पालन करना। समाज के प्रति कि हाँ, किसी को पता चला अपन बहुत तेज़ म्यूज़िक चला के और योगासन कर रहे हैं, ये वो आस-पास के लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा, नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। उसके बाद इसीलिए हम सुबह का समय कि हाँ, बहुत फ्रेशनेस रहती है। खुला में अगर आपको मिल जाए, अगर खुला नहीं मिल रहा है आपको आँगन जैसी कोई चीज़, तो अपनी विंडोज़ को ओपन कर दीजिए। सारी विंडोज़ खोल दीजिए ताकि फ्रेश हवा अंदर आए और बाहर जाए। उसके बाद आते हैं कपड़ों की बात। कपड़ों का चयन हमारा इस तरह का होना चाहिए कि बहुत कंफर्टेबल, ना बहुत ढीले हों और ना ही एकदम इतने टाइट हों कि आप हाथ ऊपर कर रहे हो तो हाथ ऊपर आधा ही जा रहा है, पाँव ऊपर कर रहे हो तो पाँव ऊपर आधा ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है कि जो आप जगह चूज़ कर रहे हो, वो इतनी तो होनी चाहिए कि आपके दोनों हाथ अच्छे से फ्रीली घूम सकें, कंजेस्टेड जगह नहीं होनी चाहिए, राइट? आपकी मैट, उसको ख़ास तौर पे मैट क्यों यूज़ करते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, तो कोई लिख के जवाब देगा कि मैट हम क्यों यूज़ करते हैं? जो योगा मैट होती है ना, नीचे बिछाते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? लिख कर बताइए चैट में जल्दी-जल्दी। पद्मा जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ एकदम। पद्मा जी 2 हैं यहाँ पर, किनको किया जाए? ओके, आस्क टू अनम्यूट।
आप अनम्यूट कर सकते हैं पद्मा जी, देखिए हो रहा है क्या अनम्यूट? नहीं हो रहा है। तो कोई और, एक और पद्मा जी हैं, वो हो गई हैं तो कोई बात नहीं। किया क्या? हाँ जी, ओके। आप नहीं, मैं बनाती हूँ, 1 मिनट और। जी पद्मा जी, आप कीजिए। मैट का उपयोग क्यों करते हैं? हम लोग जब योगासन करते, एक्सरसाइज करते, तो हमारे शरीर में जो हीट होती है वह पृथ्वी में नहीं चले जाए, इसलिए नॉन कंडक्टर गुड, के रूप में हम मैट यूज करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नॉन गुड, बहुत अच्छा, के रूप में एकदम। मैट यूज यस, करते हैं। यस, यस, एकदम सही जवाब, गुड गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैट से हमें कुशनिंग भी मिलती है। हम जब कोई भी आसन करते हैं तो अर्थ के ऊपर हमारी हड्डी वगैरह ये सब गड़ भी सकती है, तो वो गड़े नहीं, इसके लिए हम मैट यूज करते हैं, राइट। दूसरी चीज, अगर आसन में जो जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो गिर जाएं यदि, तो उनको हर्ट ज्यादा ना हो, लगे नहीं, इसके लिए हम मैट यूज करते हैं। और पद्मा जी ने जैसे बताया कि हमारी हीट हमारे अंदर बनी रहे डिस्कनेक्शन के लिए अर्थ के साथ में, जो ग्रेविटी होती है उसके साथ में भी, तो हम मैट का यूज करते हैं। अब अगर इसमें हम एक्साइटमेंट में आके अच्छी देख के और स्लिप होने वाली मैट ले आए तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो स्लीपरी नहीं होना चाहिए, मैट का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो यहाँ जगह और मैट की बात करिए अब हम। अब जो आगे बात आती है कि सांसों पर ध्यान देना, सबसे मेन चीज। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग आते हैं मेरे पास में भी और उनके पास में भी कि योग करते समय प्रॉब्लम आ गई। एक तो हम योग ठीक होने के लिए कर रहे थे और कहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो जब हम सांसों के साथ नहीं चलते, सांस के साथ कैसे, जब हमारी बॉडी ओपन होगी, हम योगा करते हैं तो ओपन जब होता है शरीर, खुलता है, तब हम सांस भरते हैं, राइट। क्योंकि जगह बनती है और आपको हमेशा पता है कि एयर कहाँ ट्रेवल कर पाती है, जहाँ स्पेस होता है। तो जैसे ही स्पेस खुला, हमने सांस ली, तो हर एक एक पोर्स तक हमारी एयर जाएगी, प्राणा शक्ति का बहाव बनेगा। तो जब बॉडी खुलती है तो हमें सांस लेनी है, और जब बॉडी स्क्वीज होती है, अंदर की तरफ हम मुड़ते हैं, तो हमें सांस छोड़नी चाहिए, राइट। तो सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है कि जब हम आसन करते हैं, एक आसन हमने किया और दूसरे आसन में जा रहे हैं, तो इस आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर, जहाँ जिस चीज के लिए हमने वो आसन किया, उसको वो पूरा रिजल्ट हमें मिले, इसके लिए कुछ 10 सेकंड्स के लिए हमें इस आसन को ग्रहण वाली अवस्था में आना चाहिए। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसे ग्रहण करना होता है आसन को। उसके बाद अगले आसन में जाएं। और आसनास का फ्लो सही होना चाहिए। जैसे पहले आपने बैठ कर किया, फिर आपने खड़े होकर किया, फिर पीठ के बल लेट कर, तो इस फ्लो को हम खड़े, बैठे, पीठ के बल, उल्टे लेट कर, इस तरह से एक फ्लो में करना चाहिए, जो कि हम सुबह बहुत फॉलो करते हैं इसको। तो जिससे कि कहीं कोई खिंचाव और कुछ नहीं आता। और हर एक सेट के बाद में आपको डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 जरूर करने चाहिए, यानी 10 से 20 सेकंड आपको रुकना चाहिए। ये कुछ नियम ऐसे हैं जिनको कंपल्सरी फॉलो करना होता है हमें। ऐसा नहीं कि आपकी चॉइस है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अगर नहीं किया, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम प्रॉब्लम में आएंगे। फिर जितना फॉरवर्ड बेंडिंग का हमने आसन किया है, उतना ही हमें बैकवर्ड बेंडिंग में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर दशा कहते हैं कि हमें हर समय जीरो पे आना है। तो जीरो पे आने के लिए अगर आप लेफ्ट जितना गए हो, वापस राइट आओगे तभी जीरो पे पहुंचोगे, राइट जितना गए हो वापस लेफ्ट की तरफ आओगे तभी। तो यही बात हुई कि जितना फॉरवर्ड बेंडिंग है, अगर हम फॉरवर्ड किए हैं कुछ आसन, तो बैकवर्ड बेंडिंग से हमें उसे वापस से जीरो पे, लेवल पे लाना पड़ेगा। अब जिस आसन को कर रहे हैं, जब आप किसी प्रशिक्षित टीचर के अंडर में करते हैं, तब वो आपको बताते हैं कि कौन से अंग पर, कौन से चक्र पर वो असर करेगा। तो उस अंग, उस चक्रा पर हमें अपना ध्यान जरूर ले जाना चाहिए। दैट इज नियम।
ये बहुत ही खूबसूरत नियम है और इस तरह से आप अपने उस अंग की पूरी तरह से हीलिंग कर सकते हो। जब आप उस जगह ध्यान ले जा रहे हो, तो आप करुणा हीलिंग के सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। तो वो जाएँगे तो अलग से भी बैठ के आपको हीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। योगासनास में रहते हुए स्टे जब हम करते हैं, हर आसन में हमें थोड़ा स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए। उस समय आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। हर चक्र पे आपकी हीलिंग होगी और हर अंग पर आपकी हीलिंग होगी और ध्यान का केंद्रण होने से वहाँ की जो भी तकलीफ है वो चली भी जाएगी। अब करते हैं जब शुरुआत, तब क्या होता है कि अचानक ही पूरे आसन नहीं कर लेने हैं। बहुत स्लोली शुरुआत। पहले दिन केवल सूक्ष्म व्यायाम किए थोड़े से, हार्डली नहीं, बहुत सॉफ्टली किया। उनको 2-3 दिन कंटिन्यू किया। उसके बाद में फिर थोड़ा-सा इसी सूक्ष्म व्यायाम को थोड़ा और अच्छे तरीके से, जैसे शुरू दिन हम ऐसे मोड़ रहे हैं, हाथ को ऐसे खोल रहे हैं, अगले दिन पूरा इस तरह खोले, उसके बाद छींटे मार के खोले। तो ये इस तरह से हम फ्लो में जब बहते हैं और थोड़ा धीरे-धीरे से आगे बढ़ के और पूर्ण आसन में कुछ महीने में हम उस आसन में आ सकते हैं। तो अचानक अगर आप उस पूरे आसन में आने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम फँस जाएँगे। स्टिफनेस बहुत आ जाएगी। उसके बाद में है कि शुरू जब करते हैं, कभी भी योगा आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपको स्थिरता, जैसे कि हम हर सेशन में करते हैं कि कुछ भी चीज़ को करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके पहले इन्वोकेशन हम करते हैं। इन्वोकेशन से हम अपने अंदर की एनर्जी बढ़ाते हैं, अपने आप को स्थिर करते हैं। जब हमारा पूरा शरीर स्थिरता में आ जाता है, तो आसन में बहुत अच्छे से जाता है। आप करके देखिए, एक दिन आप सीधे-सीधे आसन में जाइए और एक दिन आप अपने शरीर को स्थिर करके कीजिए। दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो पहले एक छोटा-सा मेडिटेशन ज़रूर होना चाहिए और अंत में भी, आखिरी में शवासन बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना सब कि सब आसनों का आसन शवासन, है ना? तो शवासन करने से जितना भी हमने जो 1 घंटा 45 मिनट्स अपने बॉडी को योगासन में दिया, तो उसका जो बेनिफिट है, वो इसी शवासन में आपको मिलने वाला है। उससे हमारी सारी टिश्यूज़, सारी मसल्स, सारी की सारी रिलीफ में आ जाती हैं, रिलैक्स में आ जाती हैं और दिन भर के लिए ना कोई आपको नींद आ रही होगी, ना आपको लेथार्जीनेस लग रही होगी, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। साथ-साथ में प्राणायाम भी करने चाहिए। तो आसनों का जो असर है, प्राणायाम से साँसों के ज़रिए पूरे शरीर में इस तरह से छींटे-छींटे होता हुआ फैलता है। और हमेशा शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। अगर आपकी क्षमता क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू से हम नहीं करते थे, आज हमने करना शुरू किया। तो शुरू से जो हमारा चला आ रहा है कि शरीर का जो रिज़ल्ट आ गया है, तो उसके लिए उस क्षमता को पहले फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद अपनी क्षमता को हम बढ़ा लेंगे और बढ़ाने से हम उस आसन में पूरे जा पाएँगे। और इसके लिए सबसे पहले है कि कोई प्रशिक्षित योगा टीचर के अंडर में ही करें। अपने आप यूट्यूब देख के यदि आप करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा होता है करते हुए, तो गलत हो सकता है, ठीक है ना? तो बिना जानकारी के कभी भी किसी आसन में ना जाएँ, गाइडेंस के बिना नहीं करें और अपने अंदर की जो बीमारियाँ हैं, अपने अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, उनको ज़रूर देखें, डॉक्टर से बात करें, उसके बाद योग में आएँ। अब जो लास्ट में बताऊँगी वो है, कोशिश करें कि ईस्ट यानी सूर्योदय की तरफ मुँह करके आप योग करें। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी का फ्लो उस वक़्त पूर्व से आपकी ओर आ रहा होता है। तो इसमें आप जो करना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट्स चाहते हैं, वो बहुत जल्दी आपको एनर्जी के तेज़ फ्लो होने के कारण मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का जो सर आपको बताना चाहते थे, डिसिप्लिन एंड लॉज़ ऑफ बॉडी इन योगा, ये बॉडी के डिसिप्लिन। अब हम थोड़ा मेडिटेशन पे आते हैं, क्योंकि ये तो हो गया। अब मेडिटेशन में हम क्या करेंगे ना कि सब लोग तो आते नहीं हैं, जो आते हैं हमारे सुबह के योगा सेशन में, उनको पता है कि किस तरह हम स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और एंड में हम शवासन में उसको शवासन में जाके और एक अलाइनमेंट के साथ में, एक खुशी की फीलिंग के साथ उसको एंड करते हैं। ठीक है? तो इसी को हम आज मेडिटेशन में लाएँगे, थोड़ा-सा कि किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को। उसके बाद में हम इस मेडिटेशन को एक्सटेंड करेंगे।
ठीक है। लेकिन शुरुआत की जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो हमें, जब भी हम योगासना करना शुरू करें तब हमें उस पार्ट को यूज करना होगा। और अंत में हम जब शवासन में जाते हैं तब थोड़ा सा जो लंबा हमारा शवासन में मेडिटेशन होता है वो भी इसी का पार्ट है। तो स्टार्ट करेंगे। जिनको वॉशरूम जाना है, यहाँ पे 40 मिनट्स 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो जो बैठे हैं तो प्लीज, जहाँ आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स हैं, 30 सेकेंड में आप जाके आ सकते हैं। और फिर हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं फटाफट। तो अगर कोई नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सबकी तरफ से हाँ है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुखासन में, किसी भी आसन में कंफर्टेबल होकर आप बैठ जाएं। आपको लेटना है तो आप लेट सकते हैं, बट बैठना ज्यादा सही रहेगा। बैठे बैठे ही कीजिए। और सबसे पहली बात जो है वो है कि नींद में नहीं जाना है। पहले ही अपने आप को कमांड दे दें कि आपको नींद में नहीं जाना है। ठीक है। तो जो कमांड आप अपने माइंड को दोगे डेफिनेटली वो उसको फॉलो करेगा। अपने लॉजिकल माइंड को यहीं पर छोड़ देंगे हम, इस माइंड को नहीं यूज करेंगे। अपने आप को पूरा खाली कर लें, आंख बंद करें, बहुत हल्के से पलकों को अपनी आंखों पर रखें। बस सांसों को देखें, अपने आसपास की आवाजों को इन्हीं सांसों में समाहित कर लें। सांसों को देखते देखते ही आप फील करेंगे कि शरीर का तनाव पूरी तरह से बाहर हो रहा है। क्योंकि हम एक बार में एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर हम सांसों पर आ गए हैं तो डेफिनेटली आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल अवस्था में आता जा रहा है, आता जा रहा है। आती हुई हर सांस आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बना रही है, और जाती हुई हर सांस शरीर को, मन को हल्का करती जा रही है। आती हुई हर सांस ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर, जाती हुई सांस के साथ मन और शरीर और हल्का होता जा रहा है। जितनी स्थिर सांसें उतना ही स्थिर शरीर। जितना शरीर को ऊर्जा मिलती जा रही है, स्थिर होता जा रहा है, उतनी ही काम शांत आपकी सांसें। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। पूरा शरीर ढीला, स्थिर मन, शांत मन, और अपने अंदर गहराइयों में उतरते जाएं। और शांत और गहराई में।
जितनी गहरी आपकी अंतर यात्रा होगी, उतनी ही गहराई से आप बाहर की यात्रा सफलतापूर्वक कर पाएंगे। समुद्र का गहरा पानी बहुत ही शांत, जितना गहरा समुद्र उतना ही शांत, और उतना ही उसके अंदर बड़े बड़े जहाज बहुत आराम से आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन की अंदर आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, इसी जहाज की तरह गहरे मन के होने पर शांति से सब पार लग जाते हैं। और गहरे उतर जाइए। आपकी बाहर की यात्रा उतनी ही आसान होती जा रही है। हर अंग, आपकी हर टिश्यू, हर डीएनए, हर क्वांटम पार्टिकल सब शांत होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपने विचारों की गुलामी बहुत कर ली है, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध की गुलामी, वासना की गुलामी, चिंता की गुलामी, दुख की गुलामी, हम इनके गुलाम बनकर रह गए थे। लेकिन आज हम अंतरतम की इस यात्रा से इन सब के मास्टर और स्वामी बन गए हैं। अब हम अपने मन को जैसा कमांड करेंगे वैसा ही ये रहेगा। और अंदर जाना है, अंदर की इस यात्रा को फील करें और गहरे जाएं, उतरते जाएं अपने अंदर। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत हम आज के बाद से करेंगे। इन्हीं गहराइयों में स्थायित्व है, बिना रुकने वाला फ्लो है। एक मिनट अपनी इन्हीं गहराइयों को महसूस करते रहें। इन्हीं गहराइयों से हम इन्वोक करेंगे जिन भी मास्टर्स, जिन भी गुरुजन को आप मानते हैं, उनको याद कीजिए। जिन भी गॉड गॉडेसेस, जो भी एंसेस्टर्स आपसे रिलेटेड हैं, अपने माता पिता, अपना स्वयं को, डॉक्टर उदय शाह को,
करुणा हीलिंग के सभी सिंबल्स, साइकिक सर्जरी, मनी अबंडेंस के सिंबल्स को इन्वोक करेंगे। यूनिवर्सल लव लाइट का इन्वोकेशन। और इन सब की ब्लेसिंग्स को अपने क्राउन चक्रा से, अपने थर्ड आई चक्रा से, अपने लेफ्ट हैंड राहु चक्रा से रिसीव होता हुआ फील करें। सबकी ब्लेसिंग्स। खुलता हुआ आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र पर वाइब्रेशंस, राहु चक्रा में वाइब्रेशंस। फील करें सबकी ब्लेसिंग्स को। किस तरह से आपके भीतर ये ब्लेसिंग्स आती जा रही हैं। आप इस फ्लो को फील कर सकते हैं। जब भी हम दिल की गहराइयों से, इस अंतरतम से याद करते हैं सबको, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर हम पर आती हैं। हमारे शरीर के हर पार्ट, हर टिश्यू में, हर डीएनए में, हर क्वांटम पार्टिकल में भरती ही जा रही हैं ब्लेसिंग्स। फील कीजिए। धीरे धीरे वाइब्रेशन पूरे शरीर में फील होती हुई। आने दें इन ब्लेसिंग्स को। अपने अंदर महसूस करते जाएं। हमारे कॉन्शियस व सब कॉन्शियस माइंड तक ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हमारे अंदर हम जिस मल्टीपल कॉन्शियसनेस से बने हैं, हमारे अंदर उन सभी लोगों की कॉन्शियसनेस है। जितने भी एंसेस्टर्स, मास्टर्स, गुरुजन, गॉड गॉडेसेस की चेतना हमारे अंदर है। सभी से हर टाइमलाइन में, हर डायमेंशन से ये ब्लेसिंग्स आपके शरीर, आपके मन, आपकी सोल को हील कर रही है। महसूस कीजिए। हमारी सभी बॉडीज अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो भी हमारे अंदर प्राणा शक्ति का फ्लो है, मनोमय कोश, आपका मन, चित्त, विज्ञानमय कोश, जो आपका ज्ञान है, आनंदमय कोश, आपकी ऑरिक बॉडी, सभी को ये ब्लेसिंग्स हील करती जा रही है। महसूस करते जाइए। जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपकी बॉडी में, उन्हें फील कीजिए।
यहाँ से हमारे ऑरा से होती हुई ये ब्लेसिंग्स इस जन्म में हमसे जुड़ी सभी सोल्स को, वो जहाँ हैं, जिस स्थिति में है वहीं पर उन्हें भी हील कर रही हैं ये ब्लेसिंग्स। हमारे ऑरा से फ्लो करती हुई ब्लेसिंग्स हमसे जुड़ी सभी आत्माओं को हील कर रही हैं। फील करें सभी के चेहरों पर स्माइल। आपके पास्ट को सभी टाइमलाइंस में जाकर, सभी डायमेंशंस में जाकर ये ब्लेसिंग्स हील कर रही हैं। आपके सभी कर्मास क्लियर होते जा रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स से आपके सभी कर्मास डिसॉल्व हो चुके हैं। और सबसे आपकी कॉर्ड कटिंग हो चुकी है। आपका शरीर बहुत ही हल्का होता जा रहा है। ये हीलिंग्स आपके प्रेजेंट के पास्ट टाइम में जाकर, जब से आप अपनी माँ के वूम में आए, तब से लेकर बचपन से जवानी, एडोलेसेंट, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए, उन सब के टाइम में जो भी विचार जिन्होंने इन लोगों से, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, आपने कुछ भी होल्ड किया है, उन सब को ये ब्लेसिंग्स हील करती जा रही हैं। आपके प्रेजेंट के पास्ट टाइम पूरी तरह से हील हो चुका है। फील कीजिए आप पूरी तरह से विचारों से, मन से फ्री हो चुके हैं। हर पल प्रेजेंट में है। फील करें अपने आप को पूरा हल्का होता हुआ, पूरी तरह से फ्री, फियर फ्री। हर तरह की कर्मा से फ्री। बहुत हल्का महसूस करते जाएं। कुछ पल इसी स्थिति में, इसी फीलिंग्स के साथ। महसूस करें आपका शरीर, आपका मन, आपके सभी संबंध, रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस,
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सभी एस्पेक्ट्स में आप सफलता महसूस कर रहे हैं। हर जगह ये ब्लेसिंग्स आपको सफलतापूर्वक अपनी जीवन यात्रा में स्मूथली आगे बढ़ा रही हैं। पूरी तरह से शांत, सुख और आनंदमय जीवन पूरी तरह से शांत, सुख के साथ भरा हुआ और आनंदमय जीवन आप जी रहे हैं। इस शांति को महसूस करते जाएं, इस सुख को, आनंद को महसूस करते जाएं। और ये समय है, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं। इस जुड़ाव को महसूस करें और एक हो जाएं इसके साथ, एक हो जाएं इसके साथ। और यही आप हैं, यही आपका असल सत्य है कि आप ही इस हायर सेल्फ के पार्ट नहीं, आप खुद वही हैं। एकात्म की अवस्था को फील करें। इसी फीलिंग के साथ कुछ पल रहें। इस एकात्म की अवस्था को याद रखते हुए, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस में इसको स्थापित करते हुए, सभी मास्टर्स जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आज हमारे जीवन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको संवारा है।
हमारे अंदर असल जीवन की जोत जगाई है और साथ ही हमसे जुड़े हुए सभी में। इसके लिए वक्त है धन्यवाद का। फुल ग्रैटिट्यूड के साथ, इसी फीलिंग के साथ सभी मास्टर्स का, गॉड गॉडेसेस, डॉक्टर वैशा, जिन भी देवी देवता में आप मानते हो उनका, अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स, अपना स्वयं का हीलिंग सिंबल्स, जिनका भी हमने आह्वान किया था, जो कुछ भी हमने सीखा है, यूनिवर्सल लव, लाइट, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। इसी स्थिरता की फीलिंग के साथ अपनी सांसों पर वापस आए। आती और जाती शांत सांसें, कहीं कोई एफर्ट्स नहीं है। शांत मन, शांत शरीर को महसूस करें। अपने आसपास, अपने रूम के वातावरण को फील करें। दोनों हाथों को हिलाएं, सामने लाएं और रब करें। साथ ही साथ अपने पाँव की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लें। दोनों हथेलियों को चेहरे पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। स्माइल के साथ अपनी हथेलियों को देखते हुए आँख खोलें। यस, वेलकम बैक, वेलकम बैक सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी, थैंक यू। मिक्की जी, थैंक यू सो मच सभी को। किसी को अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना हो तो प्लीज अपने हाथ रेज करें। यस, पद्मा जी, 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, आप पद्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। यस, उषा जी आपको भी करेंगे। हाँ, हाँ पद्मा जी बोलिए। मैं सभी एसकेएम के जो पार्टिसिपेंट है उन सबको ये कहना चाहूंगी कि मेरे भी दोनों नीज के ऑपरेशन हो चुका है। मैं नीचे नहीं बैठ सकती तो मैं अपने कॉट पर बैठकर बैठने वाले आसन कर लेती हूँ और इससे बहुत ही फायदा हो रहा है। हमारी बॉडी एनर्जेटिक भी होती है और एक्टिवेट भी हो जाती है। हमारे कई इंटरनल ऑर्गन हैं जो कि वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो इस योगा से एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन और मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलती है, वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और इससे जो यंग पार्टिसिपेंट है इसके योगासन के, वो तो सब आसन कर लेते हैं। और अरे वाह, क्या बात। हम सीनियर से जितना होता है उतना करते हैं हम लोग। जो यस, कठिन आसन यही नहीं होते तो वो हम लोग इजी आसन करते उस समय। और यस इससे यस और एक चीज कहना चाहूंगी कि यदि 1 घंटा सभी लोग जल्दी उठे तो सभी लोग कर सकते हैं आसन। लेकिन इसके लिए जल्दी सोना भी है सबको, है ना? हाँ, जल्दी सोना भी है और जल्दी उठना भी है। यस यस, तो ठीक है पद्मा जी। और मैं एक चीज और बोलती हूँ मैं, आप लोग है ना, आप भी आइए और आपके सीनियर्स को भी लाइए। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात, जो नीचे नहीं बैठ बहुत सकते अच्छी वो बात। कॉट पर कर सकते हैं।
इससे यस, body चेयर पे बहुत बैठ सकते हैं। होती है। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लोग लता जी और प्रीति जी इतने इंटरेस्ट से सिखाते हैं और जी जान लगाकर सिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट से यस, सिखाते हैं। वो तो आप हमारे डॉक्टर उदय शाह को देख सकते हैं कि जिस तरह से वो जी जान से लोगों को सब चीजें सिखाते हैं, तो हमने उन्हीं से सब सीखा है, राइट? तो ये लोग भी बहुत जी जान से सिखाते हैं, तो आप अपने चलिए, सीनियर को भी लाइए। हाँ, ये मैं तो यस कहना यस चाहती यस, हूँ। पद्मा जी की बात सभी मानिए और उनके लिए क्लैपिंग। चलिए उषा जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैं ये मेरा हो जाता है, अभी नहीं होता था पहले। आप लोग थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू। हाँ, मैं कर दूंगी। उषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उषा जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, उषा जी, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू नवनूर। ठीक है हिना जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हिना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, Yes. बोलिए। Namaste. Good evening. नमस्ते, Good गुड evening. इवनिंग Good जी, evening. नमस्ते, गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच, वेरी नाइस मेडिसिन, थैंक यू। मैं भी सबको थैंक पद्मा जी यू। ने बताया वैसे कहना चाहूँ, हम 2 साल से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं, सर इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो आप भी सब टाइम निकाल के जरूर से। प्रीति जी और लता जी इतना अच्छा करवाती और हमारा इतना ध्यान रख के हमको बताते कि कोई कौन सा आसन आपको सूट होता है, इतना हमारा ख्याल रखते। हम एक परिवार की तरह, कभी इतना हम एक दिन भी नहीं आते तो हमको अच्छा नहीं, तो सभी आप जुड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इतना प्रीति जी और यस लता जी यस, इतना अच्छा करवाते हैं योगा। आई एम वेरी वेरी यही बात हैप्पी, है ना कि थैंक्स टू सर। अनुशासन में हाँ हाँ आइए। थैंक हाँ, यू, हम थैंक लोग यू, थैंक यू बहुत हिना बढ़िया। जी। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर को तो शेयरिंग के थैंक लिए, यू, थैंक सर ने यू। इतना फ्री क्लासेस रखा है, पर इसका यूज हम लोग करेंगे तो इतना अच्छा करवाते हैं, तो आप एक बार आके देखो, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। और लता जी और यस, प्रीति जी तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए। आई एम वेरी ग्लैड टू। बहुत बहुत अच्छा है थैंक करवाते हैं। यू, थैंक थैंक यू। यू हीरा जी। ओके, जब थैंक यू सो मास्टर मच इतने सर। सही हैं तो डिसाइपल्स तो, मतलब एक तरह से डिसाइपल अंधा हो कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, सच है। बट जेन्युइन जो चीजें हैं उनको समझ के और उनके साथ हमें चलना जरूर चाहिए, है ना? तो नहीं, ओके, आप भी थैंक यू सो हमारा मच ख्याल रख के इतना सभी सुंदर को। करवाते हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड तो करेंगे ना थैंक जरूर। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो अब और किसी की शेयरिंग है नहीं तो हम एंड करते हैं यहाँ पे।